यानी कि गुजसेट का जो वैल्यू है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा मत मानना कि बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, नहीं, बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है लेकिन गुजसेट 2026 बाकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजसेट 2026 की एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी और मेरिट कैलकुलेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गुजसेट 2026 की जो एग्ज़ाम है वो GSEB.org GSEB बोर्ड जो है वो कंडक्ट करता है और इसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ACPC हैंडल करता है, जिसका ऑफिशियल हब जो है वो गुज acpc.admissions.nic.in है। गुजसेट क्यों ज़रूरी होने वाली है? गुजसेट जो है वो कोई भी, अगर आपको फार्मेसी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको गुजसेट के मार्किंग भी काउंट करने होंगे। यानी कि आपको CPM सब्जेक्ट या फिर CPB सब्जेक्ट जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 45% के लिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% से क्लियर करना ज़रूरी है। बोर्ड के अंदर आपके इतने परसेंटेज तो आने ही चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। गुजसेट की जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशंस में कंडक्ट होने वाली है। जो फर्स्ट सेशन है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, सब्जेक्ट होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स। और जो सेशन 2 होगा वो 1 से 2 बजे के बीच में, सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, या फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सब्जेक्ट होगा मैथ। ये होने वाला है 2 सेशन के अंदर एग्ज़ाम। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो याद रख लेना, 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग्स रहने वाले। अगर आंसर गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स कट होंगे। डेट याद रख लेना, मार्च 29-26, जिस दिन को संडे है, इस दिन को आपकी गुजसेट की एग्ज़ाम है। मई 2026 के अंदर इसका फर्स्ट वीक के अंदर रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और जून 2026 के अंदर ACPC के एडमिशन्स जनरली चालू हो जाते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखा जाए तो टॉप मेरिट रैंकर जो होते हैं वो गुजसेट के अंदर उनके मार्क्स 102 से ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट का टोटल 40-40-40 यानी कि अगर 120 मार्क्स में से बच्चा अगर 102 से ज़्यादा स्कोर कर लेता है तो वहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसको अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। और अगर एवरेज स्कोर, अगर आपका गुजसेट का स्कोर अगर 92 से कम है तो उसे एक एवरेज स्कोर जो है वो बताया जाता है। कैलकुलेशंस कैसे होने वाली है? तो देखिए, जो कोर मैकेनिज्म है, कैसे मेरिट कैलकुलेशन होगा हमारा। आप कोई भी बोर्ड से हो, अगर आपको गुजरात की इंजीनियरिंग या फिर गुजरात की फार्मेसी कॉलेज के अंदर एडमिशन्स लेना है तो GSEB, CBSE या फिर ICSE जो भी बोर्ड से आप हो, उस बोर्ड्स के अंदर से आपके 50% मेरिट काउंट होगा और दूसरा 50% जो है वो आपका गुजसेट का रिजल्ट काउंट होगा। इसका इंपॉर्टेंस तो देख लीजिए, 50% डायरेक्टली एक दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट की एग्जाम, और जिसका इंपॉर्टेंस जो है वो 50%, जिसका वेटेज है वो 50%, बहुत ज़्यादा है। ये समझ लीजिए किस तरीके से ये दिन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 29 मार्च 2026 समझ लेते हैं किस तरीके से। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम इस इंपॉर्टेंट डे को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, किस तरीके से हम अपने आप को इस दिन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेन 4 स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि गिव प्रायोरिटी टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स। आपके जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स है, उस पर फुल फोकस रखो और एक ऐसे स्ट्रेटेजी तैयार करो जिससे कि आप 102 के ऊपर मेरिट जा सके, ऐसा आप ट्राई कर सको। अच्छा, दूसरा है कंप्रेस द एंटायर चैप्टर्स ऑनटू अ सिंगल पेज। आपके आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो है 14th डेट, तो 14th मार्च से लेके 29th मार्च तक आपको एवरीडे हर एक सब्जेक्ट के अंदर हो सके तो 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के और 2 चैप्टर मैथ के। अगर आप ऐसा करते हो तो 6 चैप्टर्स आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। तो आपका करीब करीब 1 वीक के अंदर पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप हो सकता है। आपको क्या करना है, हर एक ये दो चैप्टर आप कर रहे हो, उसको पूरे चैप्टर्स को, यानी कि एक दिन के अंदर 6 चैप्टर्स, आप उस चैप्टर को सिंगल पेज के अंदर जो है वो कंप्रेस करते जाओ। और क्योंकि आपने ऑलरेडी बोर्ड की एग्ज़ाम दे दी है, आपको ये सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको ये टॉपिक्स आते हैं, तो आपको पूरा जो है वो एक पेज के अंदर कंप्रेस हो जाए ऐसे बना दीजिए।
अब तीसरा जो है वो सॉल्व PYQs। आपको क्या करना है, 23, 24, 25 एटलीस्ट इतने PYQs तो सॉल्व कर ही देने हैं इन डिटेल। और चौथा जो है वो प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली यूजिंग फिजिकल OMR शीट्स। आप जब भी कोई एग्ज़ाम दो तो प्रैक्टिस ये करो कि ये जो OMR शीट्स होती है उसके अंदर आप फील करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है, उनको आता है कि इसका आंसर यही है, बट वो गलती से कोई और ऑप्शन स्टिक करके आता है। क्यों? क्योंकि OMR शीट के अंदर जो सर्कल करने की प्रैक्टिस है ना, वो नहीं करता है। तो इसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो खामखा कट होता है। इसके लिए मैं बताऊंगा, ऐसे तो एक भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 120 मार्क्स का जो है वो फ्रेमवर्क है। तो आप OMR शीट के अंदर प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरिट का कैलकुलेशन कैसे होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक सिनेरियो है जहां पर एक बच्चा जो है वो बहुत ही बोर्ड के अंदर मेहनत करता है और फिर गुजसैट के अंदर मेहनत ही नहीं करता है। बोर्ड के अंदर उस बच्चे के जो है वो 90% आए और गुजसैट के अंदर आए 50%। तो 90% का 50% कितना होता है, 45, और 50% का कितना आया, 25। तो 45 + 25 क्या मेरिट बना, 70% बना। यानी कि गुजसैट का जो वैल्यू है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा मत मानना कि बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, नहीं, बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हुई है लेकिन गुजसैट 2026 बाकी है। सिनेरियो 2 के अंदर अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एक बच्चे की बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गई। वो करीब करीब बीमार था और ऐसा मानता था कि वो शायद अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया। देख लेते हैं उसका बोर्ड का रिजल्ट कितना आया, 50%। लेकिन अगर गुजसैट में उसने मेहनत की और 90% की एवरेज बना दी, 70% उसका मेरिट बन चुका है। एक सिनेरियो 3 जो टॉप रैंकर्स पसंद करते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है तो पार्टी शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 29 मार्च के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। तो देखिए सिनेरियो 3 जहाँ पर एक बैलेंस हाई परफॉर्मर कैसे परफॉर्म करता है, जो बोर्ड का वेटेज है वो है उसका बोर्ड का रिजल्ट आया 80% और उसका गुजसैट का रिजल्ट आया 80%, एवरेज क्या बना, 80%। तो अल्टीमेटली वो दोनों बच्चों से जो एक बोर्ड के अंदर अगर अच्छा गया था तो भी, और बोर्ड के अंदर अगर बुरा पेपर गया था तो भी, वो दोनों सिनेरियो से ओवरकम हो सकता है। आप अगर गुजसैट 2026 को ध्यान रखो तो याद रखिए, आपके लिए हम 23, 24 और 25 के गुजसैट के पेपर इन डिटेल सॉल्यूशन जो है वो रखने वाले हैं। बायोलॉजी डॉक्टर आशका मैम डिस्कस करने वाले हैं और केमिस्ट्री जो है वो डॉक्टर मनन सर डिस्कस करने वाले हैं। अल्टीमेट गाइड रहने वाली है। आप अगर चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो इन डेप्थ सॉल्यूशन होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और गुजसैट 2026 के अंदर आप सारे बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर अचीव करो।